हेलो फ्रेंड्स, नेज फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हेडिंग देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो अगर लाइट रे किसी पॉलिश्ड या तो फिर स्मूथ सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जा रही है उसी सेम मीडियम में, तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखते हैं द फेनोमेनन ऑफ bouncing back of light after falling on a smooth surface is called reflection of light। किसी सरफेस पे मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। किसी सरफेस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? पहला केस ये होता है, जो लाइट रे गिरती है किसी सरफेस पे उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। पहला केस ये बनता है कि ये लाइट रे इस सरफेस पे टकरा के वापस इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा केस ये होता है कि ये जो लाइट रे है ये बाउंस बैक ना करके सरफेस के आर पार हो जाए, सरफेस से पास कर जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तीसरा केस ये बनता है कि लाइट जो है वो हीट एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाए, एब्जॉर्ब in the form of heat energy। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम किसे कहेंगे? गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम उसे कहेंगे जो स्मूथ हो, मतलब चिकना हो, पॉलिश्ड हो और एक साइड से सिल्वर का पेंट चढ़ा हो, उसे हम बोलेंगे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो क्या हो? स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो और सिल्वर्ड इन वन लेयर। सिल्वर का पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि लाइट जो है वो टकरा के पास ना हो जाए, वापस उसी मीडियम में मुड़ जाए, इसीलिए हम सिल्वर का एक पेंट करते हैं एक डायरेक्शन में। जैसे हमारे एग्जांपल में होता है प्लेन मिरर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसे हम सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्लेन मिरर भी 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। अगर हम प्लेन मिरर को धूप में ले जाके कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो भी गर्म हो जाता है, मतलब कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हमारा हीट एनर्जी के रूप में, कुछ लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो रही है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है जो एक साइड से हमने सिल्वर्ड कर दिया,
सिल्वर्ड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लाइट डज नॉट पास। ठीक है, इस सरफेस पे हम एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये लाइट रे इस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। यहाँ पे हमारा एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है? तो एंगल आई हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस होते हैं। देयर आर टू लॉस। पहला लॉ ये बोलता है हमें ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला लॉ हमें क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। ये हमारा होता है पहला लॉ। दूसरा लॉ हमें ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब प्लेन होता है एक 2D सरफेस। मान के चलिए ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो अगर ये इंसिडेंट रे इसी प्लेन में गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा। जैसे मान के चलिए एक पेपर, ये एक पेपर है, ये पेपर हमारा एक प्लेन है, ये मेरा एक सरफेस है। अगर इंसिडेंट रे इस पेपर से आके पास हो रही है, मतलब इस पेपर पे गिर रही है, इस प्लेन पे गिर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ हमें ये बोलता है, तो दूसरा लॉ हमें क्या बोलता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस all lie in same plane।
दूसरा लॉ हमें क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।